हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग। आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे होंगे फॉर ऑल द जोडिक साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसिस। आप अपने जोडिक साइन के लिहाज से पाइल को चूज़ करेंगे और उसके नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा और आपको देखेंगे कि ये वाले 7 दिन, ये नेक्स्ट 7 डेज या ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फॉर योर जोडिक साइन। आप अपने सन, मून, राइजिंग राशि के लिहाज से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होगी, जनरल प्रेडिक्शन होगी। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी मैसेजेस को ही क्लेम करेंगे। सो लेट्स गो। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना नहीं भूलना है, ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप देख सकें। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे आपके जोडिक साइन के। हेलो जी, जिनका जोडिक साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हाई प्रिस्टेस, कुछ चीज़ें आपसे अभी इस वक्त छुपी हुई हैं, आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा उन चीज़ों को सामने आने में। ये भी हो सकता है कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था फाइनली वो इस वीक में आपको होती हुई नज़र आ रही है, उसका रिजल्ट आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी अपने लिए वर्क करते हैं, आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, आपका कोई बिजनेस है या आप अपने लिए वर्क करते हैं, जो भी आपका अपना टैलेंट है। ठीक है, उसके लिहाज से अगर आप जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, जो ओवरऑल जो वर्किंग पीपल हैं, ठीक है, उनकी जो जैसे रूटीन एक चल रही है, जॉब चल रही है, उसी के मुताबिक चलेगी। एंड ऑफ द वीक हो सकता है आप कोई आपको कोई इनविटेशन मिले या आप कोई इवेंट या कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं या कहीं आपको जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल भी हो सकता है, मतलब आपने सोचा नहीं होगा बट आपको जाना पड़ेगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस वक्त हार्ट ब्रोकन हैं, आप सैड हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे, या आप इस वक्त एक सिचुएशन को हील कर रहे हैं। ठीक है, या नाइट ऑफ कप्स, तो आपके पास ऑफ़र आ सकती है किसी की इस वीक में, ये चीज़ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन जिसका आपको इंतज़ार है वो इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहा। शायद ये भी हो सकता है, शायद आपके पास 2 लोग हैं। ठीक है, आप हो सकता है वाटर साइन या फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली पाइसिस के साथ या विर्गो के साथ आप डील कर रहे हैं। अगर अर्थ साइन है तो, एयर साइन है तो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस भी हो सकता है। फायर साइन है तो सैजिटेरियस हो सकता है। आप हो सकता है जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, डजंट मैटर। ऐसा लग रहा है कि जिसने आपका दिल तोड़ा है या जिसकी वजह से आप हर्ट हैं या सैड हैं, आप चाहते हैं कि वो इंसान आए, आपसे माफ़ी मांगे, आपको मनाए। शायद उस इंसान की वजह से आपका इंतज़ार उस इंसान पे है, लेकिन आपकी तरफ कोई और अप्रोच कर रहा है। तो आपके पास शायद चॉइस हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वही इंसान आपके पास आने की कोशिश करे, आपसे अप्रोच करने की कोशिश करे। कोई अपनी खामोशी को भी तोड़ेगा, फाइनली आपको अपने दिल का हाल सुनाएगा, या आप किसी को अपने दिल का हाल सुनाने की कोशिश करें कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मे बी आप बहुत काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको किसी को बताने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी रेस्टलेस है। आप हो सकता है किसी को नहीं बता पा रहे हैं जो आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, या जितना आप हर्ट हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं। तो मे बी यू नीड टू टेल समवन, या 9 ऑफ वांड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी, जो आपकी तरफ इंसान आ रहा है आप उसकी तरफ ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। ठीक है, या जो इंसान आपकी तरफ काफ़ी गार्डेड अप था, फाइनली वो इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। तो शायद हो सकता है इस वीक आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करें कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, या जितनी आप कोशिश कर रहे हैं उसका रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। किसी चीज़ के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, या वो ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ का डिले है, वो चीज़ें अभी, वो चीज़ आपसे छुपी हुई है अभी, या वो इंसान आपसे छुपा हुआ है जिसकी आपको तलाश है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ हिडन है ऊपर वाले की तरफ से, अभी डिस्क्लोज नहीं हो रही। बट डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, ये आपका मैसेज है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी मोर। तो कुछ चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं, नहीं हो पा रही हैं इस वक्त। जी, आपके लिए कुछ चीज़ रुकी हुई है जो डेफिनेटली नहीं हो रही है। आप डेफिनेटली पाइसिस के साथ डील करें, कुछ लोग या सैजिटेरियस के साथ। कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इस वक्त रुकी हुई हैं, और जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं वैसे नहीं हो पा रही, उसकी वजह से आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनको डेफिनेटली टेंशन है कि शादी कब, कैसे, कहाँ होगी, तो डिफ़िकल्टी हो रही है, शायद ब्लॉकेज है आपकी शादी में, या ब्लॉकेज हो रहा है आप दोनों के, जिससे आप लव करते हैं, जिसका आपको इंतज़ार है। शायद हो सकता है आपका किसी के साथ हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, इस वक्त रिलेशनशिप पेंडिंग पे है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, आप दोनों की ईगो हर्ट हो रही है कि कौन अप्रोच करेगा पहले, कौन बात करेगा, कौन माफ़ी मांगेगा। ये सिचुएशन भी हो सकती है रिलेशनशिप में, या ओवरऑल
जो लोग मैरिड हैं या फैमिली में भी कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है किसी के साथ, ठीक है आपकी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं हो रही हैं या इस वीक में थोड़ा सा डिले हो सकती हैं, जिस तरह से आपका प्लान हो सकता है। या हर्मिट, तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त एक आइसोलेशन में हो सकते हैं, ठीक है। इस वीक शायद आपका आइसोलेशन में गुजरे। अगर कहीं पे आप इनवाइटेड हैं तो डेफिनेटली जाइएगा, आपका थोड़ा सा मूड ठीक हो जाएगा या चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। आप ऐसे जो लोग सिंगल हैं उनको डेफिनेटली टेंशन है, आप हो सकता है विर्गो के साथ या पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं। आपकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस वक्त गुजर रही है, आप काफ़ी अपने एक लाइफ के ठहराव से चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। किसी की आप पे नज़र भी हो सकती है, ठीक है। ये एक्स हो सकता है या वो इंसान जिसके साथ आप इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, या ब्रेकअप हो गया है, या लेट से कौन पहले अप्रोच करेगा, पहले कौन बात करेगा। हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है या आपने किया है, लेकिन आपकी डेफिनेटली एक दूसरे से बात नहीं हो रही, चाहे ये फैमिली मेम्बर है या लवर है या पार्टनर है जिसके साथ आप इस वक्त नहीं हैं कांटेक्ट में। कुछ लोगों के लिए जो आपका बिजनेस है वो डेफिनेटली इस वीक में जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। थोड़ा सा आपको डिलेज़ नज़र आएंगे, थोड़ा सा चीज़ें आपके जैसे आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो पाएंगी, लेकिन ओवरऑल कीप वर्किंग हार्ड, आपको रिजल्ट नज़र आएगा। आपको चेकिंग भी करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिएगा या अपने वर्क को इस वीक में देख लीजिएगा कि आप कैसे कर रहे हो, सब कुछ ठीक है या नहीं। या कोई आपकी चेकिंग कर रहा है, कोई आपकी देख रहा है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, ये भी हो सकता है इस वीक में। लेट्स सी, वी हैव अ स्ट्रेस, यस, टेंशन हो सकती है किसी चीज़ की, या ये वाला वीक थोड़ा सा स्ट्रेस में गुजर सकता है पर्सनल ग्रोथ की वजह से, या चीज़ों की टेंशन लेके हो सकती है नहीं हो पा रही हैं। तो फुल रिवर्स, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, आप काफ़ी कॉशियस हो सकते हैं, या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान रिस्क नहीं लेना चाहता, तो थोड़ा सा रिस्क की सिचुएशन हो सकती है। डिलेज भी हो सकते हैं, ट्रैवल शायद आपका एंड टाइम पे प्लान कैंसिल हो सकता है, या ट्रैवल आप करना चाह रहे हैं जिस तरह से वैसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। वी हैव अ मोरालिटी एंड आउटसाइडर, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस वक्त लग रहा है कि कब मुझे रिज़ल्ट नज़र आएगा, कब मेरे लिए चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। कोई हो सकता है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से चीज़ों को निकलना है, किस तरह से चीज़ों को हील करना है और किस तरह से चीज़ों पे अपनी लाइफ का फोकस करना है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लॉकड आउट हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, कोई कंट्रोल कर रहा है या ऊपर वाले की अभी एनर्जी आपके साथ नहीं है, तो चीज़ें डेफिनेटली वक्त के साथ होंगी थोड़ा सा। और आपने अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन में आके चीज़ें आपके हाथ से निकल भी सकती हैं। सो रिलैक्स, ठीक है ना, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं या हो सकती हैं आपके प्लान के मुताबिक नहीं हो रही, या जिस तरह से आप चाहते हैं वैसे नहीं हो रही, या प्लान डिलेज हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, इट्स ओके। बाद में चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी, लेकिन ये वाला वीक आप लोगों के लिए वेट और पेशेंस और चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। इस वीक में क्या होने वाला है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वांड्स, तो वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, या बर्डन हो सकता है वर्क का, काम का, बिजनेस का, जॉब का। जो लोग डेली रूटीन जिस तरह आपकी वर्किंग चल रही है उसी के मुताबिक चलेगी, लेकिन ये वाला वीक थोड़ा सा हैवी हो सकता है, एक्स्ट्रा काम मिल सकता है, एक्स्ट्रा काम हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा टफ फील होगा, या आपके कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या कोई टेस्ट चल रहा है उसकी वजह से शायद आपको लेट नाइट जागना पड़े, या वर्क की वजह से भी शायद, या डबल शिफ्ट कर रहे हैं आप कुछ ना कुछ ऐसा, या आप कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एजुकेशन स्टूडेंट की वजह से शायद आपका, कुछ लोगों के लिए आपका टेस्ट भी हो सकता है, एग्ज़ाम भी हो सकता है, या आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डोंट गिव अप नहीं करें, चीज़ें आपकी फेवर में हो सकती हैं, लक आपकी साइड पे हो सकती है इस वीक में, ठीक है। 4 ऑफ वांड्स, ओके, कुछ लोग आप में से स्ट्रेस हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि आप सिंगल हैं, शादी कब होगी, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप पे इस वीक में बढ़ सकती हैं, या घर के एक्स्ट्रा खर्चे या अखराजात बढ़ सकते हैं इस वीक। उन चीज़ों को आपने देखना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। आपके जो सिबलिंग हैं, बहन भाई, ठीक है, घर में, उनकी वजह से भी कोई खर्चा आपको अचानक से आ पड़ सकता है, और कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप मैरिड हैं। एस ऑफ वांड्स, यस, आप में से कुछ लोग कुछ नया सीखेंगे, लर्न करेंगे, या इस वीक से आपकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, घर में कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, या
घर से बाहर, या कुछ ऑनलाइन भी कुछ लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ काफ़ी बोरिंग हो सकती है इस वक्त। लाइफ में आपको काफ़ी चीज़ें बोरिंग लग रही हैं, या जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको किसी के कम्युनिकेशन का वेट है, आपको किसी की कॉल मैसेज का वेट है, कोई आप, ठीक है ना, वो इंसान नहीं बात कर रहा है आपसे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ डेफिनेटली आपको इंतज़ार है कब शादी होगी। इट्स डिवाइन टाइमिंग, आपके हाथ में नहीं है ये चीज़ कंट्रोल। नेक्स्ट 4 मंथ्स या 4 वीक्स के अंदर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। शायद आपके लिए प्रपोजल आए, कोई आप में इंटरेस्टेड भी हो सकता है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या उस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ये भी हो सकता है। कोई आपके साथ न्यू बिगनिंग भी चाहता है। शायद ये वो इंसान है जिसके साथ आपका इन थोड़ा सा साइकिल या रिलेशनशिप थोड़ा सा गलत चला है। ठीक है, सही नहीं चला, बर्डन या कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में हुआ, जिसकी वजह से बातचीत बंद हो गई, या रिलेशनशिप आपका सही नहीं चला। बेसिकली इट्स अ रॉन्ग टाइमिंग, टाइमिंग रॉन्ग थी, लेकिन पर्सन सही था। शायद ये हो सकता है सिचुएशन। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप को ट्राई करना चाहेगा, या इस इंसान को लगता है, ये वो इंसान है जो आपको चेक कर रहा है, देख रहा है, उनको लगता है कि आप बिल्कुल सही पर्सन हो, लेकिन टाइमिंग रॉन्ग है। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किसी और चीज़ पर फोकस है। वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, या इस वक्त आप पे फोकस नहीं कर सकते। एट अ टाइम उनको एक चीज़ फोकस करनी है। लेकिन हो सकता है ये इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज कॉल रिसीव हो, या आप इस इंसान के बारे में कोई न्यूज़ सुने जिससे आपको पता चल जाए कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू। किसी के साथ आपकी यूनियन भी हो सकती है इस वीक में। आप कहीं किसी को मिलने भी जाएंगे, या कोई आपको मिलने भी आ सकता है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई इवेंट भी हो सकता है जो आप अटेंड करें, जिससे आपका ये जो बोर्डम है वो ख़त्म हो सकता है। जो लोग ऑनर हैं, जिनका अपना कोई बिजनेस है, आप अपना वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको अलर्ट भी रहना है। ठीक है, कि किस तरह से आपने न्यू एक्शन लेना है, न्यू चीज़ें आपने क्रिएट करनी है। आप ऐसे कुछ लोगों की लाइफ डेफिनेटली इस वक्त बोरिंग इसलिए बोरिंग है कि आपकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं है कोई, या आपकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो आपको वो चीज़ें फोकस करनी पड़ेंगी। अपनी हेल्थ पे भी फोकस करना है कुछ लोगों को। यस, मैच्योरिटी, टाइम के साथ आपके अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है। कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है, या प्रोजेक्शन। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन कौन बात करेगा, ये यहाँ पे डिफ़िकल्टी है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ओवरऑल आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके अंदर चेंज आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, आपको फाइनली चीज़ें समझ आ रही हैं। या अबंडेंस, यस, अबंडेंस माइंडसेट की ज़रूरत है कुछ लोगों के लिए। ये वाला वीक डेफिनेटली आप लोगों के लिए लकी रहेगा। शायद आप घर में कुछ चेंजेस लाएं, या कोई चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करें इस वीक में अपने घर में या घर वालों के साथ। प्लेफुलनेस, यस, फ़नी, कुछ चीज़ आप फ़नी करेंगे, एडवेंचरस करेंगे, या कहीं अपनी फैमिली के साथ, या कहीं आप घर से बाहर भी जाएंगे। कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मूड आपका सही रहेगा। इस बोर्डम से निकलें, या कोई ऐसी फ़न प्लेफुल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, जिससे आप इस बोर्डम से और अपनी लाइफ को क्रिएटिव भी बनाएं। तो शायद आप में से कुछ लोगों की लाइफ में क्रिएटिविटी मिसिंग है, फन मिसिंग है, एडवेंचर मिसिंग है। आप कुछ नया क्रिएटिव खुद के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं, शायद बिजनेस के तौर पे, वर्क के तौर पे, वो भी आपको बेनिफिट दे सकता है। लेकिन वही चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको लगता है यू कैन डू इट। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें। ये आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पे आ रहा है कंपैरिजन, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करें। यू कैन सी दैट इट्स अ कंपैरिजन। अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करें। अगर आपको लगता है किसी की शादी होगी, आपकी अभी तक नहीं हुई, देयर इज़ अ रीज़न। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, उस इंसान की लाइफ में मेरी चीज़ में क्यों नहीं है, तो ये कंपैरिजन है। अबंडेंस माइंड सेट रखेंगे तो आपको अबंडेंस मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मत कीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। बी ग्रेटफुल फॉर द क्रिएटर, मतलब ऊपर वाले के लिए ग्रेटफुल रहें कि जो चीज़ आपको लाइफ मिली है, हेल्थ मिली है। हो सकता है अगर एक इंसान की शादी हुई हुई है, उसकी लाइफ में वो खुशी नहीं है, वो हेल्थ नहीं है जो आपके पास है, वो इंसान किसी और चीज़ के लिए प्रे कर रहा है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ हमें चाहिए ही होता है। जो चीज़ हमें मिल जाती है हम कहते हैं नहीं हमें कुछ और चाहिए, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके पास है। ये वाला जो अबंडेंट और ग्रेटफुलनेस का जो माइंड सेट है वो बहुत कम लोगों के पास होता है। बेसिकली आपने ये चीज़ देखनी है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ अगर कंपेयर करेंगे, आप ये भी तो देखें जो चीज़ें आपके पास हैं, आपसे जो नीचे लोग हैं उनके पास वो चीज़ नहीं है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो किसी इंसान के पास घर भी नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं सही तरीके से और आपको खाने की टेंशन नहीं है, किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरह का माइंड सेट, मतलब आपको अपने आप को दूसरों के साथ इस तरह कंपेयर मत करें कि उसके पास इतना है मेरे पास नहीं है। आप ये देखें कि आपके पास जो है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल।
फॉर द क्रिएटर, ये चीज़ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये माइंडसेट अबंडेंस माइंडसेट है जिसको आपने रखना है। और प्रोजेक्ट मत करें अपनी चीज़ों को, इनसिक्योरिटीज़ को दूसरों की लाइफ के साथ, या अपने आप को प्रोजेक्ट मत करें पार्टनर के साथ या किसी और के साथ, क्योंकि वो आपको रिफ्लेक्ट पड़ेगा। अब आप ये देखें आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपको क्या चीज़ खुश करती है, आपको क्या क्रिएटिव बनाती है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर साइन, ठीक है। इस वीक में ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है आप किसी इवेंट पे भी जाएं, या किसी हॉली फेस्टिवल इवेंट पे भी जाएं, या आप किसी जगह को विजिट भी करें जो आप काफ़ी अर्से से सोच रहे थे। बट डेफिनेटली ब्रिंग द हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी इन योर लाइफ एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ। हेलो जी, नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा और आपके लिए क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। ओके, हमारे पास है हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप, लॉर्ड ऑफ, और लवर्स है यहाँ पे। मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ बट लवर्स है, सो डेफिनेटली इट्स अ लव रीडिंग। ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए काफ़ी ओके। और हमारे पास वैलेंटाइन डे भी इसी वीक में है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये वाला जो वीक है उसमें आपको किसी की तरफ से कन्फेशन मिल सकता है। इट्स मेंट टू हैपन। कुछ लोगों के लिए इसी वीक में होगा क्योंकि वैलेंटाइन से पहले मैं पोस्ट करी हूँ ये रीडिंग, तो इस वीक में आपको डेफिनेटली कोई कन्फेशन मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टाइमिंग डिले है, लेकिन कन्फेशन आपको मिलेगा किसी की तरफ से। कोई है जिसको आप पे क्रश है, कोई है जो आपसे लव करता है, कोई है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, या हो सकता है इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा लोग ऑफर करें, ठीक है। लेकिन आपने ये डिसाइड करना है कि आपका लवर कौन है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आप किसको चूज़ करना चाहते हो। लेकिन ऐसे लग रहा है किसी के साथ आपकी यूनियन होने वाली है। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एंड गॉड, ये ऑलरेडी रिटन है। कुछ लोगों के लिए इस वीक में आपको मैरिज प्रपोजल भी मिल सकता है, मतलब लवर की तरफ से, उस पार्टनर की तरफ से, मतलब वो डायरेक्ट आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। या कोई ऐसा इंसान है जो आपको मैसेज करेगा एंड दे वांट गेट टू नो यू, मतलब वो आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। उस इंसान की इंटेंशंस आपके रोमांटिक रिलेशनशिप को है लेके। इस वीक में आप में से काफ़ी सारे लोग डेट पे जाएंगे, आई कैन सी दैट। आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, वाटर साइन, डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, वो तो आप खुद हैं। लेकिन आप हो सकता है अगर आप लिब्रा हैं तो आप जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, अगर आप एक्वेरियस हैं तो लिब्रा के साथ। इस तरह आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, वो अच्छा जा सकता है, रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। या अगर आपने कोई पहले दिया हुआ था तो इस वीक में उसका रिज़ल्ट आना है, वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपकी किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका हो सकता है किसी के साथ इसी वीक में, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मैसेज या डीएम आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं। आप हो सकता है सैजिटेरियस के साथ भी डील कर रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है। शायद आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसको चूज़ करना है। ये वाला वीक आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए क्रिएटिव रहेगा। आप अपने काम में बिजी रहेंगे, वर्क में बिजी रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपने ये अपने दिल की सुननी है कि आपका दिल किसके लिए धड़कता है, आप किसके लिए क्या फील करते हो। तो ये आपके लिए मैसेज है, आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। लेकिन जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ बाहर जाएं, ठीक है। आपको कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है, लाइक, या स्कॉर्पियो, आप हो सकता है एक्स के साथ डील करें। कुछ लोगों के लिए पास से कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये इंसान अचानक से ही आपसे माफ़ी मांगने लगेगा या रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश भी कर सकता है। स्कॉर्पियो है यहाँ पे। एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स, कोई आपसे माफ़ी मांगने आ भी सकता है इस वीक में, या किसी के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ एंड हो रहा है, या रिलेशनशिप इस वीक में डेफिनेटली, या आपने अगर पहले किसी के साथ कोई एंड किया था वो इंसान वापस आ सकता है माफ़ी मांगने। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है तो आप डिसाइड करेंगे कि आप किसको चूज़ करना चाहते हैं। कोई पास्ट वाला मामला दोबारा से रिपीट भी हो सकता है, आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस वीक में, कोई चेंजेस भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। किसी का सीक्रेट भी आपके सामने खुल के आएगा, सामने आएगा। या फाइनली जो इंसान चुप बैठा था, काफ़ी अरसे से नहीं बोल पा रहा था या आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा था, वो फाइनली आपको डिस्क्लोज करेगा। हो सकता है इस इंसान ने आपको अपनी कभी फीलिंग्स नहीं बताई, बट अब वो रेडी हैं आपको बताने के लिए, ये भी हो सकता है। 10 ऑफ वांड्स, या ये वाला वीक कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं आपके लिए, टेंशन भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, काफ़ी बर्डन भी आ सकता है आप पे,
चीज़ों का, लेकिन कोई और इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान काफ़ी बर्डन फील कर रहा है। तो जब तक वो इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, बात नहीं करेगा, इस इंसान को इसी तरह से हर्ट होता रहेगा। लेकिन बॉल विल बी इन योर कोर्ट। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपने इस इंसान को माफ़ी देनी या नहीं देनी, आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करना है नहीं करना, आपने इस इंसान के साथ दोबारा लिंक्स रखने हैं या नहीं रखने हैं, जो भी है ये फ्रेंड, लवर, पार्टनर। आप में से कुछ लोग बर्डन की वजह से या टेंशन की वजह से आप कोई जॉब क्विट भी कर सकते हैं, या कोई चीज़ फिनिश भी हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है। फाइनली आपके सर से टेंशन रिलीज़ हो रही है, कोई टेंशन हो भी सकती है, किसी और की टेंशन भी आप काफ़ी ले रहे हैं, या अपनी कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू भी आपको हो सकता है इस वीक में। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन। आपको कहीं शिफ्ट भी होना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी टेंशन हो रही है। यस, लेकिन फाइनेंशियल टेंशन भी है कुछ लोगों के लिए। डिफ़िकल्टी, अचानक से एक्सपेंसेस, खर्चे भी हो सकते हैं आपके अचानक से। ठीक है, तो बी केयरफुल विद योर मनी, विद योर इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा इंसान है जो डेफिनेटली उसको लगता है कि आप उनको हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ के जा रहे हो, और वो नहीं चाहता इंसान कि आप उनको छोड़ के जाओ। तो ये वो इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, माफ़ी मांगेगा। या ये वो इंसान है जो आपके बगैर काफ़ी लोनली फील कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि आप उनकी लाइफ से जाओ, आप उनको छोड़ो। तो ये इंसान डेफिनेटली कुछ भी करेगा इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। हो सकता है इस इंसान के पास ऑप्शन है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो इट विल बी, इट्स कमिंग फाइनली। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको गोस्ट किया था, आपको छोड़ के चला गया था, वो इंसान वापस भी आ सकता है। सक्सेस, यस, आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। फाइटिंग, यस, इस इंसान के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये जो भी इंसान है। रिबर्थ, यस, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा से रिबर्थ चाहता है, या हो सकता है ये इंसान अपनी लाइफ से कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज करके आ रहा है। वो किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आ रहे हैं, वो किसी बर्डन को रिलीज़ करके आ रहे हैं, या वो अपनी स्ट्रगल से निकल के आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। या आपकी लाइफ में इस वक्त कोई स्ट्रगल चल रही है, टेंशन है। रिबर्थ यहाँ पे प्रेगनेंसी की बात भी कर सकता है कुछ लोगों के लिए। ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट कोई है जो टेक द लीप ऑफ फेथ, मतलब ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेगा, लेकिन आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा इस इंसान पे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी टेंशन हो सकती है। या इस इंसान को लगता है कि पता नहीं आप अबंडेंस, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में अबंडेंस ही लेके आ रहा है। लकी हो सकते हैं आप इस इंसान के लिए। इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, और आप इस इंसान की लाइफ में वो लाइट, वो लव, वो रिलेशनशिप, वो सब कुछ लेके आए हो जो उनकी लाइफ में नहीं था। तो डेफिनेटली ये इंसान, इट्स लाइक टेकिंग द लीप, ये इंसान रिस्क लेगा आपके लिए, ये जो भी इंसान है। ये इंसान आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा, या फाइनली ये इंसान आपसे कुछ बोलेगा, या इस इंसान की लाइफ में आपकी वजह से चेंजेस आ रही हैं जो पहले नहीं थी। इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है अंधेरा ही अंधेरा था, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और इस बदले में शायद इंसान ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहेगा, क्योंकि आपने किसी की लाइफ चेंज की है, या आपने किसी की हेल्प की है। स्पेशली अगर आप लॉयर हैं, टीचर हैं, या आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, आपने किसी को हेल्प किया, तो उस इंसान की वजह से वो इंसान आपको गिफ्ट देगा, क्योंकि वो इंसान काफ़ी अबंडेंट है, सक्सेसफुल है, वो इंसान आपको गिफ्ट देगा। ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपको गिफ्ट देना चाहता है। जिस तरह से आपने किसी की लाइफ चेंज की है, या आप जिस तरह से लाइफ चेंज कर रहे हो, या आपने जिस तरह से इस इंसान को हेल्प किया है, ये इंसान डेफिनेटली आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, या ये इंसान चाहता है कि आप उनकी लाइफ में आओ। तो आप अगर आप सिंगल हो तो इट्स विल बी अ मैरिज पार्टनरशिप, मतलब ये इंसान आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप या लव पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में जी। नेक्स्ट है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। We have a death. Okay, what is that? Temperance. Ace of Wands. Ooh. King of Cups. Scorpio. Sagittarius. Gemini, Libra, Aquarius. Aries. Leo, Sagittarius. Okay, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए
कोई पास से वापस आएगा डेफिनेटली इस वीक में। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। ये इंसान आपको न्यू प्रोफाइल से या न्यू तरीके से मिलेगा, न्यू तरीके से आपको चेंज नज़र आएगा इस इंसान में। um, या आप किसी न्यू इंसान से मिलने वाले हैं तो पास्ट वाला जेलस होगा, या पास्ट वाला रास्ते में सिचुएशन को अटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इंसान वो भी हो सकता है जो आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहा है, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या एयर साइन। ऐसा इंसान, स्पेशली स्कॉर्पियो, यहाँ पे सैजिटेरियस भी है, एयर साइन भी है और फायर साइन भी है, स्पेशली एरीज और सैजिटेरियस। ओके, एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड था, तो हम उस इंसान की पहले बात करेंगे। जो इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड था, मतलब कभी कुछ कभी कुछ, ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है, फाइट करने वाला है आपकी अटेंशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ये इंसान खुद भी कंफ्यूज था कि उनको क्या चाहिए, कभी वो दिमाग की सुनते थे, कभी दिल की। ये इंसान अभी भी कंफ्यूज हो सकता है जब ये आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ आना चाहता है। फाइनली ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि उनको आपकी तरफ आना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान अभी भी 50-50 है, दिल और दिमाग की जंग में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इंसान को डिसाइड करने में कि उनको क्या चाहिए। कुछ लोगों के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है पास्ट, एक है न्यू लवर। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किसको चूज़ करोगे, किसके साथ आप जाना चाहोगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो पास्ट में कुछ और था, अब कुछ और हो गया है। मतलब आपके आने से या आपके रिलेशनशिप से काफ़ी सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर चेंज हो गई हैं। तो वो चाहते हैं कि आपके दरमियान में जो रिलेशनशिप है, जो भी है, वो फिक्स हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये आप कोई मेल फिगर हो सकता है, मतलब आपके हस्बैंड, फादर, ब्रदर, ठीक है, सिबलिंग या इवन योर बॉस, जिसके साथ आपने वर्क किया। क्रिएटिव डील भी हो सकती है, कोई बिजनेस डील भी उस इंसान के साथ। ये जो भी कुछ ना कुछ सुलह सफाई से, मतलब ये इंसान चाहता है कि आपके साथ सुलह सफाई हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है एक इंसान चाहता है, दूसरा नहीं चाहता, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको माफ़ करने में या इस इंसान को। ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल आपका जो वीक है वो काफ़ी एक्टिव रहने वाला है, ठीक है। चीज़ें पास से आपको याद आ सकती हैं, ये इंसान आपकी तरफ आ सकता है, या आप कहीं इनको मिल सकते हैं अचानक से ही। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगला बंदा दूसरे इंसान को अवॉइड कर रहा है, बात नहीं करना चाहता या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा ये वाला वीक है। चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, जो चीज़ आप कर रहे हैं मेहनत, उसका आपको रिजल्ट नज़र आएगा। या थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुछ लोगों के लिए आप किसी एजुकेशनल डिग्री में हैं तो उसको डेफिनेटली कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। या आप जो चीज़ सीख रहे हैं, एक न्यू एक्टिविटी है, कोई क्रिएटिविटी है, या आपने काफ़ी अर्से से इस पर काम कर रहे हैं लेकिन आपको उस तरह से रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, कीप वर्किंग हार्ड, आपको डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आएगा। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब है वक्त के साथ डेफिनेटली आपके अंदर वो चेंजेस आएंगी और आपको वो सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यू विल बी लकी आल्सो दिस वीक। कुछ लोग आप लकी रहेंगे इस वीक में। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज ला रही हैं। आप शायद किसी का माइंड आपको लेके चेंज हो रहा है, या आप किसी को लेके आपका माइंड चेंज हो रहा है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लाइक टाइम इज़ चेंजिंग, टाइम चेंज्ड। ये शायद इंसान आपको बताना चाहता है कि मैं बहुत चेंज हो गया हूँ, टाइम चेंज हो गया, मैं वैसा नहीं हूँ या मैं वैसा नहीं था। या आपका किसी को लेके टाइम, मतलब आपका माइंड चेंज हो रहा है, ये भी हो सकता है इस वीक में। या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपका माइंड कहीं और ही हो सकता है, चेंज ही हो सकता है, कुछ और ही प्लान हो सकता है आपका, ठीक है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी प्रोजेक्ट पे या वर्क पे या कोई चीज़ ऐसी है जो आप सीख रहे हैं। कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि आपको उसमें डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आएगा। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टाइम के साथ ही होंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पास से कोई आना चाहता है आपसे, एक्शन आपकी तरफ, लेकिन उस इंसान को लगता है आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप स्टॉप कर रहे हो उनको, आप वेलकम नहीं कर रहे। लेकिन वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, इस फ्रेंडशिप पे या इस बिजनेस पे, जो भी वर्क आप दोनों के दरमियान में जो भी डील हुई थी, उस चीज़ को फिक्स करना चाहता है इंसान। कुछ लोगों के लिए इंसान आपको डेट करना चाहेगा, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, आप क्यों इस तरह से एक्ट कर रहे हो। या शायद डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, या ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, टाइम काफ़ी गुजर गया है, ठीक है, ये हो सकता है। तो आपको लगता है आप कोई चांस नहीं है मतलब फिक्स करने का, रिकनसाइल करने का, रीयूनाइट करने का। आप में से कुछ लोग शायद परमानेंट चेंज अपनी लाइफ में इसलिए भी लाना चाह रहे हो, शायद आप कहीं मूव ऑन करना चाहते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हो, या आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि आप अपने वर्क को, प्रोजेक्ट को कहीं मूव करो, बिजनेस को कहीं मूव करो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली हील हो चुके हो, आपका टाइम अब आप वैसे नहीं रहे। ये इंसान भी आपको लिटरली बोलेगा कि आप वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले थे, यू आर चेंज्ड। ये इंसान टोटली आपको बोलेगा। या हो सकता है आपके मिलने से इस इंसान की लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। अगर ये न्यू पर्सन है तो इस इंसान के आपके आने से या आपको मिलने से या आपके रिलेशनशिप से, ये जो भी हो रहा है, आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आ रही हैं।
6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस ये पास्ट का पर्सन है डेफिनेटली, समवन कमिंग बैक फ्रॉम द पास्ट। वो सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को नहीं अवॉइड कर रहे हो, या हो भी सकती है क्योंकि शायद समवन इज़ कमिंग बैक, पास्ट 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 पास्ट, समवन वांट टू फिक्स दिस। टाइम चेंज हो चुका है, इस इंसान का परसेप्शन रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके सब कुछ चेंज हो गया है, वह वैसे नहीं है, ये इंसान हर्ट हो रहा है। ये फ्रेंड भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपकी बिजनेस वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ थी जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो गया। बट इट्स लुक लाइक दिस इज़ अ प्लेयर विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब हो सकता है ये इंसान पास्ट में प्लेयर था, या इस इंसान ने आपको हर्ट किया। कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी हर्ट था पास्ट से, ये नहीं हो सकता कि प्लेयर है, मतलब ये इंसान काफ़ी हर्ट था पास्ट से, लेकिन आपके मिलने से, इस रिलेशनशिप में आने से, या जो चीज़ आप दोनों के दरमियान में हो रही है, या स्टार्ट हो रही है, या हो चुकी है, उसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि दे कैन ट्रस्ट यू अगेन। मतलब आप एक न्यू बिगिनिंग उस इंसान की लाइफ में लेके आ रहे हो, आप हील कर रहे हो उनको, सिचुएशन को, उनको। तो वो डेफिनेटली हो सकता है ये इंसान आपको इंप्रेस करने की कोशिश करे। यू कैन एक्सपेक्ट एन अपॉलजी। जेमिनी, विर्गो, फायर साइन, ये हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करे, कांटेक्ट करे, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान इवन आपको अपोलोजाइज भी कर सकता है। यहाँ पे 3 किंग्स हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं। अर्थ साइन, इस वीक में या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर यू विल बी द स्टार। आई थिंक काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, पास्ट के लोग या इवन न्यू लोग भी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि आप अब आपका जो फोकस है वो सिर्फ अपने ऊपर है, शायद इसलिए लग रहा है। तो काफ़ी सारे लोग अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। आप ऐसे कुछ लोग आप अपने क्रिएटिव वर्क में भी काफ़ी पॉपुलर रहेंगे, शायद इस वजह से भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये आपके अपना सिबलिंग, बहन भाई भी हो सकता है, जिसके साथ आपकी थोड़ी तू मैं हुई है, तो वो फिक्स हो सकती है, या कोई करना चाह रहा है आपके साथ। येस वी हैव फ्रेंडनेस, या तो ये इंसान डेफिनेटली एक फ्रेंडलीनेस रिलेशनशिप आपके साथ चाहता है, फ्रेंडशिप चाहता है, या स्टार्ट करना चाहता है कुछ ना कुछ आप दोनों के साथ। लेकिन इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या ये इंसान आप दोबारा एक्शन लेने में, या इस इंसान को लगता है आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इंटीग्रेशन, येस, यिन एंड यांग, ये होके रहेगा। बियॉन्ड इल्यूजन, तो आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है कि आप किस पे ट्रस्ट करोगे अगर आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं आप दोनों के दरमियान में, मोमेंट टू मोमेंट। यस, फाइनली द लवर्स, तो शायद फ्रेंडशिप से लवर्स की तरफ रिलेशनशिप आपका बढ़ रहा है। फाइनली यू आर मीटिंग द लव ऑफ योर लाइफ। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आने वाला है जो परमानेंट चेंज हो जाएंगी चीज़ें। और कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, बट यू हैव ओनली वन लवर जिसके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है या अटैच है, या हो सकता है ये वो इंसान है जो पास में चीज़ें ठीक नहीं हुई लेकिन अब आगे बढ़ रही हैं, या अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हो तो रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, काफ़ी रोमांटिक कार्ड है। तो हो सकता है इसी वीक में वैलेंटाइन डेज पे आपको ये पार्टनर फीलिंग एक्सप्रेस करे, कम्युनिकेट करे आपसे, या आपको बाहर लेके जाए अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, या डेट करें किसी को। लेकिन ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से ऑफर आ रही है। फाइनली वेट इज़ ओवर। जिसका आपको इंतज़ार था वो इंसान आ सकता है, या इस इंसान को इसी टाइम का इंतज़ार था। फाइनली वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इवन हो सकता है ये पहले फ्रेंडशिप या ऑकवर्ड चीज़ों से स्टार्ट हो, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में।